इतना किराया हम कैसे भरेंगे जी? यही तो बात ज्योति मेरे नहीं समझ आ रही। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा घर है, जब चाहे आ जाओ। मम्मी, आपसे यही उम्मीद नहीं थी। हमें आपने यहाँ पर बुलाया ही क्यों? और बेटा, जहाँ तक रही पैसे बचाने की बात, तो मुझे तो पैसे बचाने पड़ते हैं। मैं सिर्फ यही कह देती थी, क्यों मेरा बेटा है, उसे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी अपना दुख। आज तूने बेटा बहुत ठेस पहुंचाई है। हाँ माँ, अब क्या बताऊँ आपको। हर महीने तो 25-30 हजार तो मैं किराया दे रहा हूँ यहाँ पे। और इतना बड़ा शहर है माँ, खर्चे पता है कितने हैं यहाँ के। बच्चों की स्कूल की फीस, वैन का खर्चा, घर गृहस्थी बड़ी मुश्किल से चल रही है मेरी। और आप हो कि अपनी परेशानियां सुनाकर ना मुझे और परेशान मत करो। तो बेटा, तुझे कितनी बार बोला है कि तू अपने शहर में अपना ट्रांसफर करवा ले। कम से कम 25-30 हजार किराया तो बचेगा। और वैसे भी बेटा, अपने सुख तुझे बताती हूँ तो दुख किसे बताऊं। तू ही तो हमारा इकलौता बेटा है। माँ, हर औरत को ना आदत होती है अपनी बातों का ढिंढोरा पीटने की। और आप भी ना वही कर रहे हो। और हाँ, पापा ने कभी तो मुझसे कोई शिकायत नहीं की। और एक और बात माँ, मैं वहां आकर ना अपना बोझ और नहीं बढ़ाना चाहता। बेटा चल ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ये बच्चे भी ना बस यहाँ तो लगता आना ही नहीं चाहता। उसे लगता है कि हमारा खर्चा भी उसे उठाना पड़ेगा। और भैया कैसे हो? बस बढ़िया। मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा। हाँ, वो पापा कह रहे थे अगले महीने से किराया बढ़ाना थोड़ा। अच्छा, कितना कर दिया? 35,000। 35,000? हाँ, महंगाई बढ़ गई ना। चलो कोई बात नहीं, बताता हूँ मैं आपको। चलो ठीक है। ठीक है, देख लेना जैसे आपको सही लगे। हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ मैं। चलो ठीक है, ओके। ज्योति। आ गए आप? हाँ आ गया। मुझे ना मकान मालिक का बेटा मिला था अभी। वो बोल रहा था कि किराया अगले महीने से ना 35,000 लगेगा घर का। इतना किराया? हाँ। क्या करेंगे हम? सीधा ही 10,000 रुपया बढ़ा दिया। ज्योति देख ले। चलो आप बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। चल। इतना किराया हम कैसे भरेंगे जी? यही तो बात ज्योति मेरे नहीं समझ आ रही, कितना किराया हम कैसे देंगे। और ऊपर से मम्मी कॉल करके बोलते रहते हैं कि यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ शिफ्ट हो जाओ। फिर आप करवा क्यों नहीं लेते आपकी जॉब का ट्रांसफर वहां पर? मम्मी के पास चल जाते हम, और हमारा किराया भी बचेगा। सही बात है तेरी। खर्चा ज्योति वहां पे हमारा बढ़ जाएगा। कहाँ बढ़ेगा जी? नहीं जी, हमारा खर्चा तो बचेगा। पापा की पेंशन तो आती है, सारा रसोई का सामान ना पापा ही लेकर आते हैं, हम उसी में से खा लेंगे। बात तो ज्योति तेरी सही है बिल्कुल। एक तो किराया भी बचेगा हमारा, और ऊपर से राशन का खर्चा भी कम होगा। तू ऐसे कर, तू ना मम्मी को कॉल कर और उनसे पूछ कि अगर हम वहीं पे शिफ्ट हो जाएं उनके पास तो। हाँ, मैं अभी करती हूँ मम्मी को फोन। तू कर फिर। ठीक है। और ये ले। हेलो मम्मी। नमस्ते मम्मी। कैसे हो मम्मी आप? हाँ हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ बस। हाँ मम्मी, हमारा ना मन ही नहीं लगता इस शहर में, और जान पहचान वाला भी कोई भी नहीं है यहाँ पर। मैं इन्हें बोल भी रही हूँ, आप ट्रांसफ़र करवा लो अपनी जॉब का। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी, ये लो, आप इनसे बात करो। हाँ जी मम्मी, नमस्ते जी। जी हाँ माँ, मैं तो यही पूछ रहा था आपसे कि हमारे आने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा घर है, जब चाहे आ जाओ। और बेटा, जहां पे तुम्हारी तरक्की है वहीं पे रहो।
आपसे बढ़कर ना माँ हमें तरक्की नहीं है। हाँ तो माँ मैं अपना ट्रांसफर करवा के आपको करता हूँ कॉल। जी 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 ठीक है माँ, ठीक है। ये लो जी चाय। और मैंने ना आपको एक खुशखबरी देनी है। क्या? अभी ना आशु का फोन आया है, अच्छा। बच्चे यहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं। अरे बहुत अच्छी बात है ये तो। और पहले तो साल में एक आधी बार आते थे, अब परमानेंट यही रहेंगे। और बहुत मन लगेगा अपना तो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी जी उनका इतना महंगा शहर है, इतना वहां पे किराया भरते थे। वहाँ तो किराया भी 25-30 हजार पे है। बिल्कुल बिल्कुल इतना ही था किराया। चलो अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा हो रहा है फिर। हाँ कब आ रहे हैं बच्चे? बस 1-2 दिन में ही आ जाएंगे। और आप ना ऐसा करो, चाय पी के मैं रसोई का सारा सामान बताती हूँ। आप रसोई तो खाली पड़ी है, बच्चे आएंगे तो सब कुछ चाहिए, अच्छा अच्छा। तो आप सारा सामान ले आओ एक हाँ बार। मैं ले आता हूँ अभी जाके। हाँ तो अच्छा, चाय पी के फिर चाय पी के चलो। जाता हूँ। मम्मी आरव को स्कूल लेके आने का काम और छोड़ने का काम पापा जी तो भी कर सकते हैं। पापा जी फ्री तो रहते हैं, और बस लगाने की क्या जरूरत है हमें, और पैसे भी बच जाएंगे, इसीलिए कह रही हूँ मम्मी मैं। नहीं नहीं ज्योति, जब सुबह स्कूल बस आती है तब तो तेरे पापा मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, और जब दोपहर को बस आएगी तो तेरे पापा रेस्ट कर रहे होते हैं। और वैसे भी बेटा इस उम्र के अंदर तेरे पापा बच्चों की जिम्मेवारी नहीं ले सकते। और रही खर्चे की बात, तो यहाँ आके तुम्हारा खर्चा कम ही हुआ है, कम से कम तुम्हें रेंट तो नहीं देना पड़ता ना घर का। अब बाकी खर्चे तो बेटा करने ही पड़ेंगे ना यहाँ रह के भी। तो वैन वाले को बोल दे कि कल से आ जाएगा। ठीक है मम्मी जी, मैं तो यही सोच रही थी 4 पैसे बच जाएंगे। अब ये सब खर्चे वहां पर भी तो होते थे। बच्चे तो 1 रुपया भी नहीं घर का खर्चा कर रहे। रसोई का सामान भी सारा हम लेके आते हैं। यहाँ के तो यही सोच रहे हैं कि मम्मी पापा जो कर रहे हैं बस ठीक है। अब हमारा तो पेंशन से इतनी मुश्किल पहले ही गुजारा चल रहा था, इनकी दवाइयाँ ही इतनी हैं, मेरी दवाइयाँ इतनी हैं, क्या करूँ मैं। ये लो अभी जी राशन, ये बिल है राशन का। बिल तो ना आप मम्मी को ही दे दो, वहां पर बैठे हैं मम्मी। मासी जी आजा आजा बेटा, अंदर ही आजा। ये लीजिए राशन का बिल। और कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। ले आया रसोई का सामान? जी। ये बिल बेटा 18,500। आपके घर का ही है ये बिल? नहीं बेटा, कोई गलती लगी होगी तुझे। हमारा तो 1,000-1,500 का सामान आता है। पहले आता था ना, अब तो दुकान पर फोन करके मंगवाते हैं राशन सारा। अच्छा, ये तो बहुत ही ज्यादा बिल है। हम तो बेटा तुझे पता है पेंशन वाले हैं, कोई नौकरी तो है नहीं हमारी। चलो मैं दुकान पे ही भिजवा दूंगी फिर। पिछला बिल तो बाबूजी ने दे दिया था, इस बार का आप देख लेना, ठीक है जी? ठीक है ठीक है। चलो ठीक है जी, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है बेटा। ज्योति। हाँ जी मम्मी जी। राशन आ गया बेटा? हाँ जी मम्मी जी, मैंने रख भी दिया। बेटा मेरी बात सुन, गुस्सा तो मत करना, परंतु इस सारे सामान के अंदर ना कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो तेरे पापा और मैं यूज करते हैं। तो मम्मी जी घर का ही सामान है ना ये तो? घर का सामान तो है बेटा, पर एक चीज बताऊं तुझे कि जितनी तेरे पापा की पेंशन आती है ना, उसमें से हम दोनों का गुजारा ही बहुत मुश्किल से चलता है। तो बेटा देख, यहाँ आके तुम्हारा रेंट का खर्चा तो अब नहीं रहा, परंतु ये सब खर्चे तो बेटा तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे। अब देख, इतना 18,500 का ये बिल है, तो हमारा सामान तो रसोई का सिर्फ 1,000 में ही आ जाता था। तो बेटा ये आशु से बात कर लेना और ये दुकान वाले का बिल भर देना। मम्मी आपसे यही उम्मीद नहीं थी, हमें आपने यहाँ पर बुलाया ही क्यों? अब हमारे से खाने के भी पैसे लोगे आप? बेटा खाने के पैसे, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था बेटा, पर हम तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बने आज तक, तो हम यही चाहते हैं
कि तुम भी हमारे ऊपर बोझ मत बनो। मम्मी अब आपको अपने ही बच्चे बोझ लगते हैं। बेटा बिल्कुल भी मेरा ये मतलब तो नहीं था। देख लो जी, मम्मी ना अभी सुना के हटे हैं, राशन आया था। मम्मी कहते हैं इतना खर्चा आया तुम्हारा तो। क्या खर्चे के लिए सुना के हटे हैं? हाँ जी, क्या हो गया था? राशन आया था। मैं मम्मी को कहा भी बिल दे दो आप। मम्मी कहते तू दे बिल। अच्छा चलो मैं बात करता हूँ मम्मी से। माँ एक बात बताओ, पापा के पैसों पे हमारा कोई हक नहीं है। मैं तो इसलिए यहां आया था कि आप लोगों को सहारा हो जाएगा हमारा कुछ, और आप राशन के पैसों के बारे में बोल रहे हो। उसमें क्या था माँ, आप दो पैसे या ज्योति दे, एक ही तो बात थी। बेटा मैं क्यों दूं ये पैसे, जब इस लिस्ट के अंदर हमारी जरूरत की एक भी चीज नहीं है। हमारा तो रसोई का खर्चा ही सिर्फ 1,000 रुपये का था। और बेटा जहां तक रही पैसे बचाने की बात, तो मुझे तो पैसे बचाने पड़ते हैं। कल को बुढ़ापा आएगा, तेरे पापा और मुझे जरूरत पड़ेगी दवाइयों के लिए, तो तब हम कहां से लेंगे पैसे। माँ अभी तो मुश्किल से हमें यहाँ हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं, और आपने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। क्या इसीलिए हमें यहाँ पर बुला रहे थे आप? हम तो यही सोच के आए थे कि आपको सहारा मिलेगा हमारा। आप तो हमारी बात बात पे बेइज्जती कर देते हो। बेटा तू ना किसी गलत फहमी में मत रह। और वैसे भी माँ बाप को बच्चों का सहारा नहीं, बच्चों का साथ चाहिए होता है। और मैं ना सब समझती हूँ कि तुम हमारा सहारा बनने नहीं आए यहाँ पे, हमें अपनी बैसाखी बनाने आए हो। माँ आपको क्या लगता है कि हमें वहां पे कोई दिक्कत थी? हम तो सिर्फ ना आपका सहारा बनने आए थे। बेटा मेरी एक बात सुन ले, बार बार ये सहारे की बात मत कर। मैं सब समझती हूँ। और वैसे भी सारे पैसे अगर मैं तुम पे खर्च कर दूंगी, तो कल को बुढ़ापा आएगा या हमें कोई दवाई की जरूरत पड़ेगी, तो हम तुम्हारे आगे हाथ फैलाएंगे क्या? और वैसे भी बहू, तब तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब हम तुम्हारे आगे हाथ फैलाएंगे। बेटा इसमें देख सारे दवाइयों के बिल, तेरे पापा और मेरी जो दवाइयां चल रही हैं। और एक चीज और बता दूं बेटा, कि मैंने सारे गहने भी गिरवी रख दिए इन दवाइयों के चक्कर में। सरकार हमें सिर्फ इतने ही पैसे देती है कि बेटा उससे सिर्फ रोटी चल सकती है हमारी, और दवाइयों का खर्चा हमारा कितना है तुझे क्या पता हम कैसे गुजारा कर रहे हैं किसी भी तरह। मैं जब भी तेरे पापा को बोलती थी कि आशु से बात करती, तेरे साथ बात करती, कोई अपना दुख सुख बांटती थी, तो तेरे पापा मुझे बोल देते थे कि बेटा बेचारा वहां पे अपनी गृहस्थी में बिजी है, तो उसे अपने दुख मत बता। मैं सिर्फ यही कह देती थी, क्यों मेरा बेटा है, उसे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी अपना दुख। आज तूने बेटा बहुत ठेस पहुंचाई है। माँ मुझे माफ कर दो माँ। मुझे तो यही लगता था कि मैं आपका सहारा बनूंगा। नहीं माँ, मैं सहारा बनने के लायक नहीं हूँ। आज तक मैंने इतनी गलतियां की हैं माँ, और मैं वहां पे इतने ऐशो आराम से रह रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप किन तकलीफों से गुजर रहे हो। बेटा मैंने तो तेरे पापा और अपनी बीमारी के बारे में तुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। सिर्फ तेरे पापा हर बार मुझे रोक देते थे कि आशु से मत बता, वो अपनी गृहस्थी में बिजी है। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो माँ। हाँ माँ जी, हमसे गलती हो गई माँ, बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद हम यहीं पे रहेंगे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम करेंगे माँ। हाँ मम्मी जी। माफ कर दो माँ प्लीज। तो हम बच्चे यही सोच लेते हैं कि हमारे माँ बाप को हमारा सहारा चाहिए, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। हमारे माँ बाप को हमारा सहारा नहीं, सिर्फ साथ चाहिए। और आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ज़्यादा अच्छी लगे स्टोरी तो इसे शेयर भी कर देना, और आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल पे मनचंदा फैमिली व्लॉग के नाम से, और
फेसबुक पे मनचंदा फैमिली व्लॉग के नाम से। सो कल मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ आपको। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमारी स्टोरीज जो है रिपीट पे रिपीट देखते रहिए। बाय।